नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष बिष्ट, चीफ कंसल्टेंट हिमालयन डेंटल अल्मोड़ा। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे साथ मिस्टर BS मनकोटी हैं। आप उत्तराखंड स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मनकोटी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू डॉक्टर संतोष। कोविड-19 के कारण देश और दुनिया की जो हालात आज हुई हैं, इस पर केमिस्ट एसोसिएशन ने और आपने निजी तौर पे बहुत सारे काम किए हैं मीडिया के माध्यम से और काफ़ी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें पता चला। तो आपसे डायरेक्ट जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इसमें आपने कार्यक्रम किया। सर्वप्रथम केमिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का प्रेसिडेंट होने के नाते इस कोरोना संक्रमण जो महामारी हमारे देश में और पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको फेस करने के लिए सबसे पहले हमने अपने जो मेंबर्स हैं उनसे ये कोशिश की कि सबके पास दवाइयाँ उपलब्ध हों, जिससे कि आम नागरिक, आम लोगों को जिनको दवाओं की ज़रूरत है वो मिले। कोरोना तो नेचुरली अपनी जगह पर है, लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे शुगर की दवाइयाँ, हार्ट की दवाइयाँ, वो धीरे धीरे शॉर्ट हो रही थी। तो हमने प्रशासन से और शासन से रिक्वेस्ट करके कोशिश की कि वो जल्दी जल्दी फिर से अवेलेबल हों, ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से चले। तो इसमें हमें शासन का बहुत सहयोग मिला। जो ट्रांसपोर्ट्स बंद थी वो फिर दोबारा शुरू हुई। जैसे दिल्ली से दवाइयाँ नहीं आ पा रही थी, दूसरे स्टेट से नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन शासन के सहयोग से फिर वो शुरू हुई। तो जैसा कि मनकोटी जी ने बताया, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से दवाओं की सप्लाई हमारे पास पहुंचती है, अल्मोड़ा तक या फिर देश के विभिन्न कोनों तक। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपका फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से समय दे रहे हैं और सप्लाई चेन बीच में काफ़ी वाकई में न चाहते हुए भी बाधित हो गई थी और काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ा। शासन प्रशासन के साथ आपने एक ब्रिज का काम किया और आज स्थितियाँ थोड़ा सा सामान्य हुई हैं। सारे स्टोर्स पे लगभग सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा जहाँ तक कोरोना संक्रमण का सवाल है, जो आम जरूरत जो लोगों की थी, सैनिटाइजर, मास्क, वो भी मार्केट से काफ़ी शॉर्टेज उसमें होने लगी थी। हमने भरपूर कोशिश की कि प्रशासन से रिक्वेस्ट करके कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर कराइए, जिससे कि लार्ज स्केल में वो अवेलेबल हों और आम जनता तक पहुँचे। एक बहुत अच्छी आपने बात बताई कि ये सब क्राइसिस को कम करने के लिए आपने ये प्रयास किया। एक बीइंग ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, मेरे कुछ मन में सवाल हैं या कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा। जैसे कंज्यूमेबल सर्जिकल आइटम हम खरीदते थे पहले और अब खरीद रहे हैं, या फिर PPE किट है या और भी निजी सुरक्षा उपकरण, उनके दाम में थोड़ा सा तीव्रता आई है। किस कारण से हो सकता है? प्रोडक्शन कम हो, इसकी वजह से आई हो। तो क्या इस तरह का प्रभाव लाइफ सेविंग ड्रग्स या बाकी और दवाओं में या OTC ड्रग्स में भी कुछ प्राइस हाइक से ऐसा कुछ हुआ है? ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता था, PPE किट में, मास्क में या सैनिटाइजर के लिए आप कहो, तो उसकी काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी। क्योंकि जो ये इंपोर्ट होता था मैक्सिमम चाइना से होता था, तो जो कि पूर्ण रूप से बाधित हो चुका था, तो इसलिए उसके रेट्स काफ़ी बढ़ चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लिमिटेड थी तब, क्योंकि डिमांड मार्केट की कम थी, लेकिन अचानक डिमांड 1000 टाइम्स बढ़ गई, तो शॉर्टेज इसलिए हो गई थी। और लेकिन बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बढ़ी। और दवाओं के मामले में जो OTC ड्रग हैं, मास्क की और PPE किट्स की, और दवाओं के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा देश आत्मनिर्भर है दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग पर। तो इसलिए हमारे देश में दवाओं के रेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन आप HUQS मेडिसिन लीजिए, सारी दुनिया में भारत आज सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई के लिए तो आज US और बाकी यूरोपियन कई सारे कंट्रीज में भारत के दवाओं की काफ़ी डिमांड बढ़ी है। जी। तो हमारे दर्शकों के लिए कोरोना अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे जानकारी में है कि रोटी बैंक के माध्यम से आपने गरीब और जो ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाने के लिए भी एक काफ़ी बड़ा संगठन है जिसके माध्यम से काम किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से या फिर केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से रेड क्रॉस ने एक सुंदर पहल की थी यहाँ पर रोटी बैंक की, जिससे कि जो आम मजदूर वर्ग है या बहुत गरीब है, जिसको रोज़ाना जो कमाता था और खाता था, उसके लिए एक रोटी का संकट आ गया था। तो उस संकट को दूर करने के लिए कोई भूखा न सोए, तो प्रशासन ने एक अच्छी पहल की रोटी बैंक की। तो हमारे रेड क्रॉस के सारे वॉलंटियर्स, वो भले ही वो व्यापार मंडल के हों या केमिस्ट एसोसिएशन के हों या आम नागरिक हों, उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी पूरी
प्रतिभागिता दिखाई और हमने रोटी बैंक पिछले 1.5 महीने से चारों रूप से हम उसको चला रहे हैं और एक आम जो गरीब मजदूर के पास हम पहुँचे और उनको खाना मुहैया कराया। क्या तो अभी आप सभी लोगों से यही अपील है कि अपने अपने स्तर से जो भी आपकी स्किल्स हैं या जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं उससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं और इनफैक्ट आप अपने प्रोफेशन को अगर ईमानदारी से करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक समाज की सेवा होगी। आप रोटी बैंक ही लीजिए, रोटी बैंक में जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे थे नेचुरली इतना करीब 5,000 पैकेट्स हम रोज़ बना रहे थे, लेकिन आम जनता से लोग आगे बढ़कर आए कंट्रीब्यूट करने के लिए खुद, और बहुत लोग मन से चाह रहे थे कि हम लोग इसमें सहयोग करें। ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ये हमारे देश की आप कहिए कि एक सभ्यता है, लोग मदद कि कर रहे हैं। इतने बड़े हमने देखा कि देश और दुनिया से अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, मीडिया के माध्यम से हम देख पा रहे थे। विचलित करने वाली तस्वीरें थी कि भूख से लोग परेशान हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं। तो कमोबेश ऐसी स्थिति अल्मोड़ा में नहीं रही क्योंकि काफ़ी लोगों का सहयोग मिला शासन प्रशासन का, और रोटी बैंक से लगभग 5,000 पैकेट एक जगह पर न बांट के लोगों के घर तक डोर स्टेप पर जाके ये सेवा दी। वाकई ये बड़ा पुनीत कार्य किया है और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी रोटी बैंक के माध्यम से या और भी जो संगठन है इसके माध्यम से अल्मोड़ा एक आदर्श शहर के रूप में होगा। पर वाकई सर ऐसी कोई हताहत होने की खबर में यहाँ पर नहीं आया। कुछ नहीं चले तो ये देवभूमि है, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है और पूरा देश इस संकट से बहुत जल्दी उभरेगा, यही सब की कामना है हम लोगों की। तो चलते चलते एक सवाल, आखिरी सवाल, और आपको एक बात और बताएं कि वी.एस. मनकोटी जी उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। तो सर हमारे खिलाड़ियों के लिए जो खेले बिना स्टेडियम जाए बिना रह नहीं सकते, चाहे वो ट्रेनिंग हो या फिर हमारे हॉबी प्लेयर्स हो, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कि अभी वो स्टेडियम नहीं जा सकता है और अपनी इंडोर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी ट्रेनिंग अपने अपने घरों में सारे बच्चे कर रहे हैं फुल प्रूफ, और जितने मैक्सिमम कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं और वो लालायित हैं कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खुले और दोबारा वो कोर्ट में आए। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर वी.एस. मनकोटी जी, जो बहुत सारे संगठनों के मुखिया भी रहे हैं और किसी के सेक्रेटरी हैं। तो आपने संदेश दिया आम जनता के लिए, लोगों के लिए, अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए। तो आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप सब इस कोरोना काल में देश के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।